प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका स्वागत है। जो आज की हमारी वीडियो है वो है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के ऊपर। जो प्रतिशत यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। और जो आज की वीडियो है ये हमारी प्रतिशत की, ये मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जो प्रतिशत यानी कि जो प्रतिशत शब्द लिखा है, इस प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ जो होता है यानी कि प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा। जैसे प्रति सैकड़ा मतलब क्या? जैसे 25%, 20%, यानी कि 100 के प्रति। जैसे 25% लिख दिया मैंने, यानी कि ये प्रति सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा मतलब 100, और 100 के प्रति यानी कि 25% यानी कि प्रति सैकड़ा, इसी को बोलते हैं हम। जो हमारा प्रतिशत होता है यानी कि परसेंटेज, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमारा प्रति सैकड़ा। अब जो हमारा प्रतिशत होता है इसमें हर आपको 100 मिलेगा, और अंश है वो हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। क्या? कोई भी संख्या अंश में मिलेगी। हर 100 मिलेगा। जैसे हर 100 कैसे? जैसे मैंने 25% लिया था, इसका मतलब क्या है? 25/100, यानी कि जो हर है वो हमारा कितना है? 100, और जो अंश है वो हमारा कितना है? 25। आपको पता होना चाहिए जो भिन्न होती है यानी कि भिन्न क्या होती है हमारी? अंश बटा हर, यानी कि ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, उसको हम एक भिन्न कह सकते हैं। जो हर होता है वो प्रतिशत में कितना? 100, और जो अंश होता है वो कोई भी संख्या उसके अंदर हो सकती है प्रतिशत के अंदर। अब बोल देता है कि 25%, कितना हो गया? 25/100, मतलब यानी कि 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ये क्या है? 25% ही है। जैसे 100% बोल दिया मैंने, 100% मतलब यानी कि 100/100, यानी कि 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी कि 1। जो 1 है वो कितना है? 100% है। जैसे अगला लिया है मैंने 40%, यानी कि 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। अब जैसे अगला ले लिया इसने 33 सही 1/3%, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या हो जाएगी? 33 या 99 और 1 100/3%, मतलब यानी कि 100/3, और गुणा में यानी कि नीचे ही 100 होगा प्रतिशत। जैसे ऊपर भी क्या है मैंने 25% था बटे 100, 100% में भी बटे 100, 40% में भी बटे 100, यानी कि जो हर है वो कितना है? 100। अभी मैंने बोल रहा था आपको हर 100 अंश कोई भी संख्या। तो इसमें जो 33 से 1/3% यानी कि 100/3% है। तो पता है कि आपको कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि 100/3% हो गया। इसको 100/3% को सोल्व करते वक्त कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी की 100/3 और गुणा में ऊपर ही 100 लिख देते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको याद रखें कि हर हमेशा नीचे आएगा, प्रतिशत में 100 नीचे आएगा, और अंश होगा वो कोई भी संख्या होगी। तो इसमें ये नहीं होगा, क्या होगा? 33 से 1/3, 100/3%। फ्रैक्शन तोड़ ली, इसको मिक्स फ्रैक्शन में था साधारण भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में लिया है, तो 100/3 होगा। 100/3% यानी 100/3, और क्या? 1/100, यानी कि हर 100 होगा, तो 100 एकम 100, यानी कि कितना हो गया हमारा? 1 एकम 1 और बटे में 3 एकम 3। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई कितनी? 1/3 आ गई। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है इससे संबंधित, जैसे बोल देता है कि 5 का 60%, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 5 का 60% कितना होगा? कितना होगा?
जैसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 5 का 60% कितना होगा। 5 का मतलब क्या होता है, गुणा। जो बदमाश वाला सूत्र होता है BODMAS, BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का। बी का मतलब क्या होता है, डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना या गुणा। ए का मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है हमारा सबट्रैक्ट यानी कि घटा। जो बदमाश वाला सूत्र है वो क्या होता है हमारा, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्ट, ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, डी का मतलब डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना, ए का मतलब ऐड यानी कि जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा। और जो 5 का मतलब क्या है, गुणा। का मतलब क्या होता है, ऑफ या का। इसका मतलब होता है गुणा ही करना होता है। यानी कि 5 का 60% मतलब 5 गुणा में 60%। और तो क्या हो गया, 5 गुणा में 60% का मतलब 60 बटे में परसेंटेज बता है कि हर 100 होगा। तो बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, यानी कि 5 तिये 15 बटे, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5 कैंसिल कर दो, 3 एकम कितना आ गया हमारा 3। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि 5 का जो 60% था वो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और जैसे अगला प्रश्न है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने बोल दिया, 20 का 5/2%। 5/2% 20 का, किसका, 20 का है। मतलब यानी कि 20 गुणा में 5/2%, यानी कि 20 गुणा में 5/2। और प्रतिशत का मतलब क्या है, हर 100, यानी कि बटे में 100, यानी कि इसके गुणा में 100 चला जाएगा। अब देखें कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करें, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2, ये 1/2। इसी से संबंधित अगला हमारा क्वेश्चन है 3। यानी कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 40 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने 10 से भाग दे दिया। तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। त्रुटि का मतलब होता है हानि। आपको पता होना चाहिए कि जो त्रुटि होती है उसको हम हानि कहते हैं। कई बार कंफ्यूज रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आपको त्रुटि शब्द लिखा मिलता है, उस त्रुटि शब्द का मतलब होता है हानि। यानी क्या, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 40 से गुणा करने को कहा, यानी कि उस संख्या करनी थी उसने 40 से गुणा, परंतु उसने गलती से 10 से भाग दे दिया। तो उसमें बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी कि त्रुटि हुई। तो इसको निकालने का जो हमारा फार्मूला है, एक शॉर्टकट यानी कि छोटा सा एक फार्मूला है, सूत्र। और जो सूत्र है वो हमारा क्या है, सूत्र, xy माइनस 1 बटे xy और गुणा में 100। त्रुटि यानी कि हानि निकालने का, इसके अंदर त्रुटि। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब जो शुरू में संख्या दी हुई है वो है, वाई का मतलब जो बाद में जो संख्या है वो। -1 करना है बटे एक्स वाई और गुणा में 100। यह आपकी त्रुटि यानी कि हानि आ जाएगी इस संख्या के अंदर। अब इसके अंदर x क्या है, वो है 40, गुणा में y क्या है 10, और माइनस में 1, और इसके बटे में के 40 गुणा में 10 और गुणा में 100, यानी कि 40 दा 400 -1 बटे में 40 दा 400 और गुणा में 100, यानी कि 399 बटे में 400 और गुणा में 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, या 100 एकम 100, 100 चौका 400 भी कह सकते हैं। यानी कि यह आ गया हमारा कितना, 399 बटे में 4। इतनी त्रुटि हुई। ये इसको पॉइंटों में ले आएंगे तो 4 × 36, फिर बच गया 3, 4 × 36, फिर बच गया 3, 99.9। ऐसे ही ये हमारा चलता रहेगा क्वेश्चन आगे तक। ठीक, जो अगला क्वेश्चन है वो है
एक विद्यार्थी को एक संख्या में 20 से गुणा करना था, किंतु भूलवश यानी कि भूल करके गलती से उसने 20 से भाग दे दिया। बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या है, कितने परसेंट त्रुटि हुई। इसमें हम प्रतिशत का निशान लगाना भूल गए, ये प्रतिशत था 99.9%। तो करना क्या था, उसने क्वेश्चन में संख्या को 20 से गुणा करना था, परंतु भूलवश उसने 20 से भाग दे दिया। तो उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई ये बताना है। तो इसके लिए भी हमारा एक छोटा सा फार्मूला है, वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और गुणा में 100, यानी कि x फार्मूला यही है। इसमें x गुणा y करेंगे हम, x गुणा y, यानी कि वही नंबर है, 20 यहाँ पर है तो 20 भी यहाँ पर है, यानी कि x गुणा y 20 गुणा 20 400 ही वही होगा। परंतु जो बात है इसमें वो क्या है, यानी कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 20 का स्क्वायर और गुणा में 100, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 बटे में 20 का स्क्वायर 400 और गुणा में 100। 400 माइनस 1 वही 399, 100 एकम 100, 100 चौका 400 कैंसिल कर लो बटे 4। तो इसमें भी हमारा कितना आ गया 99.9, ये हमारा इसके अंदर आंसर आ गया। यहाँ पे प्रतिशत था, तो हम यहाँ पर भी प्रतिशत लिखेंगे। जो पहला तीसरा क्वेश्चन था इसमें, उसमें यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, यानी कि 40 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु 10 से भाग दे दिया। इसमें क्या था, 20 से गुणा करना था परंतु 20 से भाग दे दिया। एक ही क्वेश्चन है, इसमें x गुणा y यानी कि अलग अलग नंबर थे, x गुणा y ले लिया, इसमें एक जैसे नंबर है तो स्क्वायर है, इसमें भी हम x गुणा y कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि धन x बढ़कर 4x हो गया हो तो वृद्धि प्रतिशत क्या है, यानी कि इसमें वृद्धि प्रतिशत, इसका हल वृद्धि प्रतिशत निकालने का एक हमारा शॉर्टकट फार्मूला है। वो हमारा क्या है फार्मूला, यानी कि सूत्र वो है n-1 गुणा में 100, यानी कि n का मतलब उसमें नंबर कितना है, कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है वो, यानी कि ये धन x से बढ़कर 4x हो गया, यानी कितना 4x, यानी कि 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4-1 और गुणा में 100, यानी कि 4 में से 1 गया 3 और 3 गुणा में 100 हमारा कितना, यानी कि 300% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है 300% की। अब जो अगला है हमारा वो है क्वेश्चन 6। एक ही परीक्षा में ए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि ए क्या है 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, तथा बी है वो उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त यानी कि अलग जो पास होना था उससे अलग 40 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो इसका भी हम करेंगे हल। इसके लिए यानी कि परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक, इसके लिए भी हमारा एक शॉर्टकट फार्मूला है। वो क्या है a + b और इसके बटे में x व y का अंतर, x व y का अंतर और गुणा में 100। इसके लिए जो हमारा फार्मूला है परीक्षा का पूर्णांक, इसके लिए सूत्र a + b बटे में x व y का अंतर
और गुणा में 100, यानी कि इसमें ए और बी क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे। जो ए और बी है वे हमारे ये हैं, ए और बी। कितने अंक लाए हैं, 40 अंकों से फेल हो गया। इसमें जो 40 अतिरिक्त है ये क्या है, हमारी ए की और बी की वैल्यू है, यानी कि 40 प्लस में 40 और बटे में इसका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का अंतर। अब जितने भी प्रतिशत है ये हमारी एक्स और वाई है। ये इसमें 40 माइनस 60 नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में नंबर नहीं होते, माइनस में यानी कि अंक नहीं होते संख्या हमारी इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 माइनस 40 और गुणा में 100 फार्मूले का। तो 40 और 40 80 और बटे में 60 में 40 गया 20 और गुणा में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 80 पंजा 400। जो इसमें कुल जो हमारे अंक हैं वो कितने हैं, हमारे 400 अंक है, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक हमारा कितना है, 400 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे ये। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। कितने, 70% अंक लाता है और 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देवू को 60% अंक मिले तथा वह 30% अंकों से परीक्षा पास कर जाता है। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इसमें 30% अंकों से परीक्षा पास कर लेता है, तो हमें क्या बताना है कि बताइए जो परीक्षा का पूर्णांक वो हमारा क्या है। तो इसमें जो हमारा हल, इसका जो हम हल करेंगे, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक यही बताना है हमें, परीक्षा का पूर्णांक। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें a प्लस बी और बटे में लिखा था उसके एक्स वाई का अंतर और गुणा में 100। इसमें क्या होगा, a माइनस बी और इसके बटे में एक्स वाई का अंतर और गुणा में 100, ठीक है। इसकी यानी कि 100 के साथ है गुणा a माइनस बी। इसमें जो a माइनस बी है वो क्या है, 40 और 30% अंक ये है। इसमें अंक बोल रहा है, इसने 40 बोल रहा है और 30%, यानी कि यहाँ पे क्या, 40 माइनस 30 और बटे में एक्स वाई का अंतर, यानी कि कितने, 70 का और 60 का, यानी कि 70 माइनस में 60 और गुणा में 100, यानी 40 में से 30 गए तो 10 और बटे में 70 में से 60 गए तो भी 10 और गुणा में 100, यानी कि 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी कि 100। इसमें क्या आ गया हमारा, परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि परीक्षा में जो हुई थी उसके कुल अंक कितने हैं, वो है हमारे 100। जो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है इसमें कि किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास, कितने, जो 40% छात्र हैं वो गणित में पास है तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषयों में पास है। इसने ये बोला है कि विद्यालय में जो 40% छात्र हैं वो गणित में पास है और 80% अंग्रेजी में, गणित में 40% और अंग्रेजी में 80% पास है। तो कितने प्रतिशत जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में क्या है, दोनों विषयों में पास है। तो इसका भी हम हल करेंगे। इसके लिए हमारा शॉर्टकट एक फार्मूला है, वो क्या है, हमारा सूत्र है जो इसमें, वो है हमारा x प्लस वाई और x प्लस वाई माइनस 100 ब्रैकेट बंद और प्रतिशत, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 40 प्लस 80, 40 प्लस 80 और माइनस 100 और जो भी आया वही प्रतिशत। इतने दोनों विषयों में पास है, इतने प्रतिशत
80 प्लस 40 यानी कि 120 माइनस 100 यानी कि प्रतिशत ब्रैकेट, और 120 में से 100 गए तो हमारे बच गए 20%। ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि 20 से 20% अधिक है तो 20 से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि जो 25 है वो 20 से तो 20% अधिक है, 25 बड़ी संख्या है, 20% अधिक है। 20 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये 20 से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, x गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस में x और इसका प्रतिशत, यानी कि x गुणा में 100 बटे में 100 प्लस में x प्रतिशत, यानी कि x क्या ये वाला लेना है हमें, कितने परसेंट बोला है, ये x है हमारा, याद रखें इसमें। यानी कि 20 गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस में 20 और इसका प्रतिशत, यानी कितना, 20 गुणा में 100 ये हमारा हो जाएगा 2000 और बटे में 100 प्लस 20 यानी कि 120। 0 से 0 कैंसिल, 2 पे कैंसिल होता है, 2 6 12, 100 दूनी 200, फिर 2 पे 2 3 6 और 50 दूनी 100, यानी कि कितना, 50 बटे में 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न बढ़ाएंगे तो यह जाएगा 3 कम 3 बच गए 2, 3 से 18, फिर 2 बटे में 3 यानी कि 16 सही 2/3% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि को, कोई भी राशि उसको 2% और 3% बढ़ाया जाता है, क्या 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100 और इसका प्रतिशत, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 और प्रतिशत। इसमें a क्या है, 2 है, 3 है, यानी कि 2 प्लस में 3 प्लस में 2 गुणा में 3 और बटे में 100 इसका प्रतिशत, यानी कि 2 3 5, 5 प्लस 2 बटे 100 यानी कि 2 एकम 2, 50 दूनी 100 यानी कि 3 बटे 50 इसका प्रतिशत। अब इसके बटे 1 दीवार, इसको एलसीएम 50 को 1 से डिवाइड किया 50 की मल्टीप्लाई 50 के साथ, तो 50 पंजा कितने हो गए हमारे 250 और प्लस में कितना 3 आ जाएगा, ये होगा कि 50 से कम 50 और 3 एकम 3, ठीक है, इतने प्रतिशत, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 250 और 3 253 बटे में 50 इतने प्रतिशत, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, क्या, यदि किसी संख्या में 2% से 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला था वो था हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये हमारा इसके अंदर फार्मूला था, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 3 2 3 6 बटे 50 कर लो, चाहे 2 एकम 2, 50 दूनी 100 यानी कि 3 बटे 50 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 253/50%। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से संबंधित आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें प्रतिशत से बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा के साथ। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।